राजस्थान में खेत, पानी और फसल को दाम दिलाने के लिए किसान महापंचायत की ओर से आगामी 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस दौरान 1 लाख किसानों से संपर्क करते हुए 1 लाख किसानों को विधानसभा लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट अलग अलग जिलों में पहुंचकर किसानों को आह्वान कर रहे हैं। इस मौके पर कलेक्ट्रेट के नजदीक स्थित होटल में पूर्व जज किशन सिंह और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर रामपाल जाट ने बताया कि राजस्थान में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। ये तो यहाँ पर किसानों का तय समय पर पानी मिल नहीं पा रहा और न ही उन्हें उनकी फसलों के दाम दिए जा रहे हैं, इसे लेकर वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान में यद्यपि योजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही काम नहीं कर रही, केवल घोषणाओं पर ही अपनी बयानबाजी टिकाए हुए हैं। तो कंट्रोल करेंगे तो फिर ये बढ़ेगी किस तरह? यू आर सो मच करेक्ट। अब हमको देखना यह है कि आज आटा गेहूं का उपभोक्ता को कितने रुपए मिल रहे हैं। तो गेहूं का जो दिया है कैसे 18 जुलाई 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे राजस्थान के किसान। वहां करेंगे विधानसभा का घेराव। मुद्दा होगा खेत को पानी, फसल को दाम। खेत को पानी में जो सिंचाई परियोजना है, जो अभी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में उभर कर आई है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसका काम पूरा हो ये रहेगा। इसी के साथ 1994 का यमुना जल का समझौता, उसका एग्जीक्यूशन हो। जो शारदा साबरमती यमुना लिंक परियोजना है, उसका पानी सीकर तक आता है, घटने स्थान वहां तक आता है, तो 4 जिलों का 48 विधानसभा को पानी पहुंचेगा। इसी ढंग से जो राजस्थान का पानी बहकर व्यर्थ जा रहा है पाकिस्तान में, उसको रोकने से राजस्थान में सिंचाई हो सकेगी, पीने को पानी मिल सकेगा। ये काम करो, ये हमने कहा है। और दूसरा हमने कहा है फसल को दाम। इसके लिए जो भारत सरकार घोषित करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, इतना तो दे दो। हम ज्यादा की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो आपने न्यूनतम समर्थन घोषित किया है, तो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिल जाए, तो उसको अपनी फसल 1 क्विंटल पर 1000 रुपये घाटा उठाकर नहीं बेचनी पड़ेगी। चाहे सरसों, चाहे चना हो, चाहे मूंग हो, चाहे बाजरा हो। आज तो किसान ठगा सा महसूस करता है। भारत सरकार जो घोषणा करती है, उस घोषणा के अनुसार किसान को दाम नहीं मिलता। इसलिए हमने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने। और ये कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, दोनों मिलकर भी बना सकते हैं। लेकिन अभी मिलकर बनाएंगे इसकी संभावना तो नहीं दिख रही, जिस ढंग से निंदा आधारित राजनीति पर चल रहे हैं इस कारण से। लेकिन अलग अलग बना दो ना, तो राजस्थान भी बना सकता है। राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम में बदल करके किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकती है राजस्थान में। और केंद्र भी राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके संकल्प के द्वारा संसद उसे कानून बना सकती है। तो दोनों ही कर सकते हैं काम, तो कोई करे तो सही। इसलिए हमने कहा है जो भी सरकार किसानों के ये काम करेगी, खेत को पानी और फसल को दाम, इस बार किसान उसी की सरकार बनाएगा, उसी दल के साथ रहेगा, उसी को वोट करेगा, जन जागरण करेगा। और हम किसानों ने लगातार ये संकल्प ले रहे हैं कि इस बार हम जो वोट देंगे वो जाति, पार्टी, संप्रदाय इनको देखकर नहीं देंगे। हम जब खड़े होंगे मशीन के सामने, तो हमें 2 चीज दिखाई देगी, पानी और दाम। उसके आधार पर वोट होगा। किसान बनकर वोट देगा, ये पहली बार होगा। और जो हमारे कर्मचारी नारा लगाते हैं, जिनसे हमने सीख लिए, वो लगाते हैं हम सरकार बनाते हैं। तो इस बार राजस्थान का किसान कहने वाला है हम सरकार बनाते हैं, हम सरकार बनाएंगे। तो और वास्तव में बनाता तो किसान ही है, इसलिए किसान ये उद्घोष कर सकेगा हम सरकार बनाते हैं। तो हमने कर्मचारी भाई से सीख लेके ये भी आगे बढ़ाया इस बात को भी। तो इस बार हम इसी पर मतदान करेंगे। जब मशीन के सामने खड़े होंगे तो पानी और दाम यही दिखाई देंगे, बाकी चीजें दिखाई नहीं देगी। एक गजेंद्र सिंह जी को लेकर बात कही आपने कि उनको यहाँ पर मंत्रालय दिया गया, राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वह नाकाम साबित हुए। क्या पूरा मामला है?
प्रधानमंत्री जी ने पिछले विधानसभा चुनाव के समय अपना अजमेर में घोषणा की थी और ये इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने कहा कि ERCP ये राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है, कंठों को पानी देगी, खेतों को सिंचाई के लिए पानी देगी। इसको हम सकारात्मक ढंग से विचार करके, सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इसको आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने काम अच्छा किया कि 2019 में उनकी सरकार दोबारा बनते ही जल शक्ति मंत्रालय की कमान उन्होंने राजस्थान को सौंप दी और कहा राजस्थान से ज़्यादा पानी की कीमत कोई नहीं जानता। लेकिन जिनके हाथ में कमान आई उनकी नकारात्मकता से ये योजना अटक गई और हमारे जल शक्ति मंत्रालय इस योजना को अटकाने के लिए, भटकाने के लिए, लटकाने के लिए काम करने लगे। वो कहने लगे राज बनाओ। कभी कहते हैं वो तो सचिन पायलट चूक गए, नहीं तो हम तो राज बना ही देते, ये नहर ला ही देते। और अभी कहते हैं राजेंद्र बनाओ को मुख्यमंत्री बना दो तो हम ये काम 46,000 करोड़ रुपए दे देंगे। अरे भाई, मुख्यमंत्री तो जनता बनाएगी, तुम्हारे कार्यकर्ता थोड़ी बनाएंगे। इसलिए अच्छा ये हो, माननीय गजेंद्र सिंह साहब, आप राजस्थान के हो, राजस्थान के सम्मान के लिए काम करो, राजस्थान की समृद्धि के लिए काम करो, क्षुद्र राजनीति में मत उतरो। अभी तो वो क्षुद्र राजनीति में उतरे हुए हैं, इसलिए उनका जो स्टैंड है वो डेप्रिसिबल है। तो हम चाहेंगे वो अपना रुख बदले, वो सकारात्मक बने तो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी की घोषणा का सम्मान कर दे, हमारी बात मत मानो, उनका प्रधानमंत्री जी की मान लो। तो उनके प्रधानमंत्री जी की बात का सम्मान कर दे तो भी हमें खुशी होगी। तो ये अभी जिस राह पे चल रहे हैं, दूसरा हमने कहा राज्य सरकार के लिए, हमने राज्य सरकार से कहा मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वे केंद्र इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। तो पहले तो 90% मिलता था लागत का, अब उन्होंने 60 कर दिया, घटा दिया, वो 60 भी नहीं दे रहे। तो यदि वो मिलता तो बढ़िया बात है। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, एक बार नहीं 2 बार विधानसभा में भी, कि हम हमारे संसाधनों से ही ERCP का काम पूरा करेंगे। और अब वो फिर कह रहे हैं इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। तो हमने कहा मुख्यमंत्री जी आप ये क्यों कर रहे हो? ये समझ रहे हैं लोग कि आप इसमें राजनीति कर रहे हो, काम आप भी पूरा नहीं करना चाह रहे। इसलिए आप ये बात मत बोलो। और यदि आपने ये काम शुरू कर दिया बिना बोले इस परियोजना का, तो केंद्र सरकार तो झक मार के इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देगी। धीरे से काम करो ना, चुप रह के काम करो ना, हर बार बोलना जरूरी थोड़ी होता है। तो बिना बोले संदेश दो कि देखो हम कर रहे हैं, आप तो नहीं कर पा रहे, ऐसा संदेश देंगे तो ये भी काम पूरा होगा। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण परियोजना है, हम चाहेंगे, अभी ये बजट है और हमने मुख्यमंत्री जी को लिख कर दिया हुआ है मूल बजट के पहले भी कि आप इसकी संपूर्ण लागत इसी बजट में प्रोवाइड करो, इसी बजट में दो। और मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि भाई एक काम को यदि एक मजदूर 7 दिन में करता है तो 7 मजदूर से 1 दिन में कर देंगे, सीधा गणित का सवाल है। तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हो हम 7 वर्ष में पूरी करेंगे, तो आप इसकी गति बढ़ा दो ना। एक ही ठेकेदार को टेंडर क्यों देते हो? आप 10 ठेकेदारों को टेंडर दो, सारे बांधों का अलग अलग टेंडर करो। और यदि ये आपने कर दिया तो ये 7 वर्ष का काम तो 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। तो आप संपूर्ण लागत इसमें आवंटित करो बजट में, और आवंटित करने के बाद इसमें काम शुरू करो। तो 1 वर्ष में खेत को पानी मिल जाएगा, कंठों को पानी मिल जाएगा। और हमने ये भी कहा है कि आप इसके लिए इसमें संशोधन करो DPR में थोड़ा सा। 13 जिलों में जितने भी बांध है सबको से लबालब कर दो पानी से, तो सब जिलों का जल स्तर जो गिर गया वो ठीक हो जाएगा, खेत को पानी मिल जाएगा। तो अभी 26 बांध उन्होंने लिए बड़े, उनका नाम लिखा है, बाकी का नहीं लिखा। तो हम चाहेंगे कि 13 जिलों में कोई भी बांध खाली नहीं रहे, सब इसे कनेक्ट हो सकते हैं। जब सब जगह पानी जाएगा तो ये काम करो ना। तो हमने मुख्यमंत्री जी को कहा है, तो हमने केंद्र और राज्य, हमने दोनों राज्य सरकारों को कहा है कि आप मिलकर काम नहीं कर सको तो अपना अपना ढंग से काम कर दो, आगे तो बढ़ो। ये जनहित के काम है, और यदि आपने जनहित का काम किया तो आप श्रेय के चक्कर में मत पड़ो। जनता अपना आप आपका शाफा बांध देगी, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है।
इसका भार सरकार को वहन करना चाहिए। सरकार को अपना भार किसानों के कंधे पर नहीं डालना चाहिए। आज़ादी के बाद से सरकारों ने यही किया कि खुद को जो करना था उसका भार किसानों के कंधों पर डाल दिया। इसलिए आज किसानों की आत्महत्याएं ये कलंक के रूप में विषय बन गए देश में, वरना कलंक का विषय बढ़ती क्या। इसलिए हम चाहेंगे, आज टमाटर कितने भाव बिक रहा है, प्याज, लहसुन, जो उत्पादक की जेब से जाता है उसे कितना प्राप्त होता है, उपभोक्ता की जेब से कितना वसूल होता है। तो हमने तो ये भी कहा है कि जितना आप उपभोक्ता से वसूल करो उसका 75% मिलना चाहिए उत्पादक को, वो नहीं मिल रहा। उसको कभी कभी तो 10% मिलता है। तो ये जो ना बीच वाले बिचौलिए वही मजे मार रहे हैं, उनकी 5 उंगली घी में है, वो चांदी काट रहे हैं। इसलिए सरकार उन पर नियंत्रण नहीं लगाती। मैं सोचता हूँ सरकार के वो चंदादाता है, इसलिए चंदादाता होने के कारण से एक कॉल्यूजन बन गया, अधिकारी, राजनेता और पैसे वाले, इन तीनों का अपवित्र गठबंधन बन गया। उसका परिणाम करें बाइक कर लें।